आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्रपोजिशन। ठीक है, जितने आप सभी स्टूडेंट इस टॉपिक से अच्छे से वाकिफ़ हो कि ये टॉपिक कैसा, कि शुरू से ही आप इस टॉपिक को कोई किसी न किसी शॉर्ट फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्म में आपको पढ़ाया जाता है। तो मोस्टली सभी स्टूडेंट इस टॉपिक से नॉन होते हैं। ठीक है, पर अब हम इस टॉपिक को पूरी तरह से डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ये आता है कि प्रपोजिशन होता क्या है और क्यों हमारे जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें इसका यूज़ क्यों होता है, ऐसे क्या रीज़न होते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये समझेंगे प्रपोजिशन होता क्या है। ठीक है, तो प्री प्लस पोजिशन, प्रपोजिशन का मतलब है, प्रपोजिशन दो वर्डों से मिलकर बना होता है। आप अगर चाहें तो यहाँ में देख सकते हैं ये एक तरह से प्रीफिक्स है, मतलब वर्ड के पहले यूज़ हो रहा है। तो प्री प्लस पोजीशन, तो ये प्री आपका हो गया प्रीफिक्स जिनको आप उपसर्ग बोलते हैं, और सफिक्स जिनको आप प्रत्यय बोलते हैं। तो हिंदी की तरह इंग्लिश में भी प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं कि हम हर वर्ड का एक प्रॉपर मीनिंग या उसको एक प्रॉपर एक्सप्रेशन उसको दे सकें। तो इसलिए जो हमारा प्रपोजिशन है वो भी सेम उसी जो स्ट्रक्चर फॉर्म है वर्ड का उसका एक पार्ट है, जो प्री प्लस पोजीशन, मतलब जिसकी पोजीशन पहले है। अब उसकी पोजीशन पहले किससे पहले होगी, तो यहाँ पर दो वर्ड होगा, मतलब उसकी पोजीशन हमेशा पहले होगी, लेकिन किससे पहले होगी तो वो हम इसकी डेफिनेशन से पता चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें समझ में आ गया कि प्रपोजिशन होता क्या है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन में समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली में जो तुम्हारा प्रपोजिशन वो होता क्या है, क्यों हम इसको प्रपोजिशन बोलते हैं, और हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में उसका कहाँ तक इसका यूजेबल है, कहाँ तक इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। जो वर्ड्स हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड हो जिनको नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, ताकि वो उनकी प्लेस को बता सके, उसकी क्या पोजीशन है, क्या टाइम है, क्या मेथड है, तो उसको बता सके। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो नाउन से पहले आके हम इसको एक्चुअली में जो हमारा सेंटेंस है उसके आधार पर इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले तो हम इसको जो डेफिनेशन है वो मैं एक सेंटेंस के आधार पर आपको समझा रही हूँ। द फूड इज़ ऑन द टेबल। फूड आपका द फूड है, पूरा नाउन है। इसके बाद में जो टेबल है तुम्हारा वो नाउन है। ठीक है, तो जो टेबल है उससे पहले ओन आ रहा है, तो तुम्हारा हो गया ना कि जो नाउन और प्रोनाउन जेरेंड होते हैं जिनको आईएनजी से स्टार्ट होते हैं, इसके अलावा जो नाउन और प्रोनाउन उनसे पहले ये यूज़ होता है मोस्टली। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ मतलब सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन का बाद में भी यूज होता है, जिनके बारे में मैं आपको बता दूंगी। लेकिन सबसे पहले तो तुम ये समझो कि प्रीपोजिशन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन में भी आपको शायद नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन इसको सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। द फूड इज़ ऑन द टेबल, जो फूड है टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो जो तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसका इस ऑब्जेक्ट के साथ में संबंध है, वो कौन बता रहा है, ये ऑन ही तो बता रहा है। अगर इसमें ऑन हम हटा देते हैं तो क्या होगा, द फूड इज़ द टेबल। अब समझ में आ रहा है फूड टेबल के ऊपर है या नीचे, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। अब लेकिन जब हमने ये ऑन वर्ड यूज़ किया, ऑन प्रपोजिशन का यूज किया, तो वो इस जो वर्ड है जो हमारा सब्जेक्ट है उसका रिलेशन बताती है ऑब्जेक्ट के साथ में। मतलब कि ये एक सेंटेंस का सब्जेक्ट का अदर जो सेंटेंस में जो चीज़ें यूज़ होती है उनके साथ में उसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यही हमारा प्रपोजिशन बताती है। अगर हम प्रपोजिशन को नहीं यूज करेंगे तो हमें सेंटेंस का मीनिंग ही समझ में नहीं है कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। अब हम देखो सेकंड से जो तुम्हारा वो है सेंटेंस, उसमें भी हम बताते हैं सी लिव्स इन चाइना। सी लिव्स इन चाइना, अगर हम यहाँ इनको हटा देते हैं तो सी लिव्स चाइना। अब चाइना मतलब कि वो चाइना में रहती है नहीं रहती, तुम उसको बात को समझ में नहीं आ, वो चाइना में रहती है, चाइना के बाहर रहती है, ऐसा कुछ तुम उसमें एक प्रॉपर बता ही नहीं सकते कि क्या उनका दोनों का रिलेशन है। तो जिस तरह से अब तुम्हारा थर्ड सेंटेंस है वो भी ये बता रहा है द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो किताब है वो तुम्हारी टेबल के ऊपर है। तो ऑन
से तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारी किताब टेबल के ऊपर है, अगर तुम ऑन को हटा देते हो तो क्या इन दोनों वर्डों का कोई रिलेशन बनता है आपस में? तो यही चीज़ के लिए हमारे प्रपोजिशन यूज होते हैं। प्रपोजिशन अपनी पोजीशन नाउन और प्रोनाउन से पहले लाके उसका जो सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ में उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या रिलेशन है, या कोई अदर चीज़ यूज हो, जैसे सी इट्स ए मैंगो, वह एक आम को खाती है। तो हम एक जो इसमें हमारा जो वर्ब है सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब आई है, तो उसमें हम क्लियर कहा रहा कि वो उसको खा रही है। तो इन द सेम वे द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो ऑन वर्ड है वो दोनों वर्डों का रिलेशन बता रहा है, द बुक का और द टेबल का। विदाउट ऑन के हम इन दोनों का रिलेशन नहीं समझ पाएंगे, और यही काम हमारा प्रपोजिशन करता है। ठीक है, तो अब समझ में आएगा तुम्हें प्रपोजिशन होता क्या है। प्रपोजिशन सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है या वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आके उनकी क्या पोजीशन है, क्या उनकी मतलब क्या वो टाइम है, कौन सा प्लेस है, उसको शो करता है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से एक तरह से रिलेशन को बताता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये तुम्हारा प्रपोजिशन है। ठीक है, अब आ जाता है कि कुछ जो प्रपोजिशन होती है उनकी टिपिकल पोजीशन होती है। पोजीशन का मतलब है स्थिति, क्योंकि ज़्यादातर जब मैं बात बार बार एक ही बात को कर रही हूँ कि ऐसी प्रपोजिशन जो नाउन्स प्रोनाउन से पहले आती है, हमेशा प्रपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं, लेकिन कुछ तो टिपिकल ऐसे होते हैं जिनमें जो तुम्हारा प्रपोजिशन है वो सेंटेंस के लास्ट में भी आता है। ठीक है, अब मैं उन्हीं के बारे में बात करूँ। यदि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का मतलब है जो संबंध को दिखा रहा है, दैट विच वॉट का यूज होता है प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो सेंटेंस के लास्ट में ही आएगी तुम्हारी प्रपोजिशन। जैसे दिस इज़ द हाउस, दैट आ गया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। आई टोल्ड यू अबाउट, दिस इज़ द हाउस, ये वही घर है, दैट जिसके बारे में, आई टोल्ड यू अबाउट, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, तो अबाउट यह बता रहा है तुमको जिसके बारे में, और अबाउट तुम्हारा क्या है, प्रपोजिशन है, लेकिन इसमें तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज है, इसलिए तुम्हारी जो क्या है, तुम्हारी जो प्रपोजिशन है वो लास्ट में आई है। ठीक है, सी इज़ द ओनली वुमेन आई हैव एवर रियली बीन इन लव विद हिम। तो यहाँ ये बोल रहा है कि वह केवल एक लेडी है जिसके साथ में मैं प्यार में हूँ। तो विद जो यहाँ पे प्रपोजिशन है वो हुम की वजह से यहाँ पर लास्ट में यूज हुई है। ये थोड़ा हाई लेवल है, अगर इसको बस इतना ध्यान रखना है, जब रिलेटिव प्रोनाउन आए वो प्रपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो उसमें, तब जाके हमेशा प्रपोजिशन हम लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने पैसिव तो पढ़े ही हैं। पैसिव में भी जब हम उसका चेंज करते हैं बीइंग फॉर्म मान लें और उसमें हमारी प्रपोजिशन होती है, तो जैसे उसमें यूज़ करते हैं आई हेट बीइंग लाफ्ड एट, तो हमारी प्रपोजिशन उसी में भी लास्ट में आती है। यदि सेंटेंस में इन्फिनेटिव फ्रेजेस का यूज़ किया जाए तब भी लास्ट में होती है टू लिव इन, इट इज़ ए बोरिंग प्लेस टू लिव इन। तो लिव इन जो तुम्हारी पोजीशन है वो भी लास्ट में आती है। तो सिर्फ तुम्हें 3-4 चीज़ों को ध्यान में इसमें रखना होगा। ठीक है, ये तुम्हें जैसे पैसिव वॉइस वाला टॉपिक है वो तुम्हें मैं उस पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी। इसके अलावा जो तुम्हारा इन्फिनेटिव वाला पोर्शन है वो इन्फिनेटिव बनाते टाइम बता दीजिएगा, और रिलेटिव प्रोनाउन वाला टॉपिक है वो तुम्हारा प्रोनाउन पढ़ाते समय बता दीजिएगा। अब लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या तुम्हें प्रपोजिशन वास्तव में समझ में आ गई कि प्रपोजिशन होता क्या है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स या वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उसका अदर नाउन और प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का उनका आपस में सेंटेंसों का वर्डों का क्या रिलेशन है, जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, तो इस रिलेशन को बताने के लिए ही नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं, तभी जाके वो एक प्रॉपर सेंटेंस को मीनिंग देते हैं और उनका आपस में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रपोजिशन की डेफिनेशन थी। यहाँ भी अगर कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकता है।